हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम मेडिजी में। इस वीडियो में हम देखेंगे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के बारे में। तो यानी उनका क्या क्या प्रोसीजर है और क्या क्या चेंज हुआ है 2017 के अंतर्गत नोटिफिकेशन के, जो आपका कल ही आया था। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जिससे आप थोड़ा अच्छे से ध्यान में रख के तैयारी कर सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं, सीजीएल एग्जाम में जो चेंज हुए हैं, पहले 2 टियर होते थे, अब जो है 4 टियर में ये एग्जाम कंप्लीट होगा पूरा। फर्स्ट ईयर में आपको पता है, जिसे हम प्रीव्यू बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ये, जो कि आपका 100 क्वेश्चन होते हैं। और टीयर 2 चेंज हुआ है, इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है ये भी। और टीयर 3 में आपको पता है पेन एंड पेपर मोड, यानी कि डिस्क्रिप्शन जो पेपर होता है, ऐसे वगैरह जो लिखना पड़ता है, वो आ गया है। और इनमें जो अंदर में जो चेंज हुआ है सेकंड टीयर सेकंड के, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। और टीयर 4 आपको पता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, और स्किल टेस्ट जिसे बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये एक ही के अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि जिन लोगों को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उनका। क्योंकि कुछ पोस्ट के लिए कंप्यूटर जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट जरूरी है, स्किल टेस्ट भी जरूरी होता है। तो इनके बारे में एक करके देख लेते हैं क्या क्या प्रोसीजर है टीयर फर्स्ट में। तो दोस्तों, ये टीयर फर्स्ट है। टीयर फर्स्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था। इसमें क्या क्या कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने मार्क्स का रहेगा, कितने मिनट का रहेगा, ये थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें कोई चेंज नहीं है, जो पहले था वही है, पिछले साल जो हुआ था। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो होगी, उसके 25 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके 50 मार्क्स के होंगे। और जनरल अवेयरनेस जो जीके जीएस जो आता है, वो उसके भी 25 क्वेश्चन होंगे, जो कि 50 मार्क्स के होंगे। और आपका मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो होता है, उसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 50 मार्क्स के होंगे। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, उसके भी 50 मार्क्स के होंगे। और ये सब जो आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस वाले, ये भी 50 मार्क्स है। यानी टोटल मार्क्स आपके 200 मार्क्स में से लाना है। और इसका टाइम पीरियड आपको पता है कि 100 क्वेश्चन है ये, तो 100 क्वेश्चन के लिए अब कितना कर दिया गया है, 60 मिनट कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें इसे। और जो नए लोग सुन रहे हैं, उन्हें मैं ये बता दूं कि इसमें बैंकिंग सिस्टम जैसा सिस्टम नहीं है। बैंक में क्या होता है, आपको रीजनिंग में अलग से पासिंग मार्क्स लेके आने होते हैं, जनरल अवेयर्स में अलग लाने होते हैं, इंग्लिश में अलग लाने होते हैं। इसमें क्या है, टोटल का मेरिट बनता है। यानी आपकी कोई चीज एक कमजोर है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे में आप ज्यादा मेहनत कर लें, जिससे आपके अच्छे नंबर ज्यादा से ज्यादा आ सकें। इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपको नंबर लेके आने हैं, चाहे वो किसी भी पोर्शन से हों। और जैसे ही आप फर्स्ट एग्जाम क्लियर करेंगे, तो टीयर सेकंड में आपको जगह मिल जाएगी बैठने की। तो आप ये आपका लगभग दो ढाई महीने बाद होता है एग्जाम। टीयर 2 जो होता है, ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, और पूर्ण रूप से एमसीक्यूज बेस्ड होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आते हैं इसमें। जिसमें पहला जो रहता है आपका क्वेश्चन पेपर जो रहता है पहला, वो आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटीज का रहता है, जिसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स का ये होता है। और सेकंड जो रहता है पोर्शन, वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होता है एंड कम्प्रीहेंशन का। उसमें भी इसमें ये 200 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। और थर्ड जो पेपर है स्टैटिक्स, ये क्वेश्चन पेपर जो है बढ़ाया गया है। स्टैटिक्स वाला पोर्शन, स्टैटिक्स क्वेश्चन जो पेपर आएंगे, वो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके 200 मार्क्स के होंगे। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, कि इसमें स्टैटिक्स में क्या क्या चीजें आएंगी। और क्योंकि पहले तो केवल दो ही चीजें होती थी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता था, यानी मैथ्स का और इंग्लिश का होता था केवल। और ये दो जो हैं अभी बढ़ा दिए गए हैं। स्टैटिस्टिक जो क्वेश्चन है, वो बढ़े गए हैं आपके 100 क्वेश्चन। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये जितने भी पेपर हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये लगभग 120 मिनट के, यानी 2-2 घंटे के पेपर अलग से होंगे ये। और आपका फोर्थ पेपर जो है जनरल स्टडी बेस्ड हो गया है, ये ध्यान में रखना है। थोड़ा सा लोगों को थोड़ा कठिनाई होती है जनरल स्टडी बेस्ड, और हमारा चैनल तो जनरल स्टडी के लिए ही है एक तरह से, तो वहां से आप थोड़ा सा लाभ उठा सकते हैं। और इसके अंदर अंतर्गत जो चीजें आएंगी, वो किस प्रकार की आएंगी, तो ये फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटिव चीजें आएंगी। क्योंकि आपके जितनी भी पोस्ट हैं, तो वो एक तरह से फाइनेंस से रिलेटिव हैं और इकोनॉमिक्स से रिलेटिव हैं, तो उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन आएंगे, इससे जुड़े हुए भी सिलेबस को हम देखेंगे। और इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे आपको, और ये भी 200 मार्क्स का होगा, और ये 2 घंटे का पेपर होगा। और नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 ही है इसमें। और जैसे ही आप
टीयर सेकंड क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपको टीयर थर्ड पर आएंगे आप, पेन एंड पेपर जिसका मोड नाम है, पेन एंड पेपर मोड, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव जो है पेपर दिया जाएगा, हिंदी या फिर इंग्लिश में लिखना होगा। क्या लिखना होगा हिंदी और इंग्लिश में? ऐसे, प्रिसाइज, लेटर और एप्लीकेशन वगैरह ये सब लिखनी होंगी हिंदी या इंग्लिश में। ये दे रहा है यहाँ पर स्लैश करके, यानी हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक तरह से चीज़, क्योंकि आप हिंदी में भी, जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में लिख सकते हैं। और ये 100 मार्क्स का होगा और 60 मिनट का होगा, यानी कि 1 घंटे का पेपर होगा। जब आप इसे क्लियर कर लेंगे और जो आपका मेरिट बनेगी वो आपकी टीयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी आपके नंबर आएंगे उनके आधार पर बनेगी, तीनों के आधार पर। और इसे क्लियर करने के बाद यानी टोटल मेरिट बन जाएगी। उसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिन पोस्ट के लिए ज़रूरत है। स्किल टेस्ट होगा जिन पोस्ट के लिए ज़रूरत है, और जिन पोस्टों के लिए ये चीज़ ज़रूरत नहीं है और उनके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे एक तरह से। तो ये प्रोसीजर है इस बार। और अगले वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दूंगा, क्योंकि नए जो स्टैटिस्टिक जो पेपर हुआ है और आपका जीएस का जो पेपर जुड़ा है, इकोनॉमिक्स से रिलेटिव जो भी चीज़ें आएंगी उनके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। चलिए थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूँ, टाइम है मेरे पास। जीएस यानी जनरल स्टडी के अंतर्गत जो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटिव जो भी चीज़ें आएंगी उनका थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं। पार्ट ए जो आएगा फाइनेंस एंड अकाउंट्स आएगा, जो कि 80 नंबर का होगा, जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे। तो इसे हम डिटेल में बाद में देखेंगे, मेन चीज़ देख लेते हैं। पार्ट 1 के अंतर्गत एक ये हो गया। और आपका पार्ट भी रहेगा इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस से रिलेटिव, यानी कि ये थोड़ा सा आपका ये पूरा जो है व्यवहारिक पोर्शन रहेगा, जिसमें कंट्रोलर यानी कैग से रिलेटिव, क्योंकि कैग से रिलेटिव कुछ पोस्ट आपको मैंने बताया था आपको वीडियो में, कैग से रिलेटिव पोस्ट होती हैं, तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें आएंगी। फाइनेंस कमीशन रोल एंड फंक्शन, यानी कि जो वित्त आयोग है उसका रोल क्या है और फंक्शन कैसे कार्य करता है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे वीडियोज़ में, आपको ये कंप्लीट करा देंगे हम। फोर्थ जो स्टेप है वो आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की दे दी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक वीडियो में देख लेंगे ये सारी चीज़ें, ज़्यादा नहीं है, खतरनाक एक तरह से कहा जाए तो सिंपल सी चीज़ होती है, बस थोड़ा समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। और फोर्थ पोर्शन है आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, और सेवेंथ पोर्शन है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, और एट्थ पोर्शन है जो है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटिव है। और इनके अंदर की चीज़ हम एक एक करके सिलेबस के अनुसार ही पढ़ने की कोशिश करेंगे बाद में वीडियोज़ में। और नाइन्थ है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, तो जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं अब तक इंडिया के अंतर्गत, और खासकर 1991 के बाद लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी जो आया था उसके बाद से ये इसमें कवर किया जाएगा। और मनी एंड बैंकिंग, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, मनी एंड बैंकिंग इन्हें भी देखेंगे, जो जो इसमें होंगे अंतर्गत, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी वगैरह, और रिजर्व बैंक से रिलेटिव जो भी चीज़ें हैं, आरआरबी, पेमेंट बैंक, भुगतान बैंक जो अभी नई आई हैं, कमर्शियल बैंक, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। तो आपका ये पोर्शन जो है बहुत अच्छा बना है, जो कि आपको एक तरह से बूस्ट कर सकता है, आपके नंबर बढ़ा सकता है। अगर आप अच्छे से इसे कवर कर लें तो बहुत आप दूसरे लोगों से बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, क्योंकि सबको जो मारेगा एक तरह से यही पेपर मारेगा, मारना नहीं कहेंगे, मतलब परेशान करेगा तो यही पेपर करेगा, क्योंकि लोग अब तक क्या हुआ सीजीएल के लिए ये चीज़ें पढ़ते नहीं आए हैं। अभी क्या होगा, इन्हें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्म। और सही भी था, क्योंकि देखा जाए पोस्ट इतनी मतलब ठीक है, बी कैटेगरी की पोस्ट है, थोड़ा सा हमें भारतीय एक तरह से इकोनॉमिक जो पॉलिसी है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है, डिमांड सप्लाई वगैरह ये सब व्यवहारिक चीज़ें हैं जो दी गई हैं इसमें, तो थोड़ा जानेंगे हम इनके बारे में। और 11th जो पोर्शन है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही व्यवहारिक है, इन्हें देखेंगे अच्छे से। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे लगता है कि जितना बताना था मैंने बता दिया थोड़ा सा, और आगे हम अगले वीडियो में चीज़ें डिस्कशन करेंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहे हैं वो देख सकते हैं, और पुराने वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, उन्हें देख लें।
देखते रहें एग्जाम में जी। धन्यवाद।